केमिस्ट्री के पार्ट 7 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या करता है, पूरे 3D स्ट्रक्चर को 2D में लाने का प्रयास करता है। पूरे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में इन द प्लेन ऑफ द पेपर या ब्लैक बोर्ड पे या आपको कॉपी पे पढ़ने में सुविधा होती है। 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंटेशन ही फिशर प्रोजेक्शन है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 3D स्ट्रक्चर का 2D में रिप्रेजेंटेशन फिशर ने दिया था। तो असाइनमेंट है द RS कॉन्फ़िगरेशन टू द फिशर प्रोजेक्शन। जो RS कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग 3D से 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसके लिए फिशर ने क्या रूल दिया। पहला क्या है, असाइन द प्रायोरिटी ऑर्डर द 4 एटम आर ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन। अभी प्रायोरिटी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा पार्ट 6 में कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर दी जाती है। उसके लिए हमने पहले लिंक भी बताया था कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर उसका सबसे हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट मतलब 1, हाईएस्ट मतलब 1, लोएस्ट मीन्स 4। तो हमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के रिस्पेक्ट में आयोडीन आपका फर्स्ट पे था, ब्रोमीन आपका सेकंड पे था, क्लोरीन आपका थर्ड पे था और हाइड्रोजन आपका फोर्थ पे था। असाइन प्रायोरिटी टू द 4 एटम्स आर ग्रुप्स अटैच टू द कायरल कार्बन एटम। पहले जो कायरल कार्बन है उसके साथ जो चारों ग्रुप आपके अटैच हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में सजाइए कि किसका पोजीशन फर्स्ट है, किसका सेकंड है, किसका थर्ड है, किसका फोर्थ है। सेकंड स्टेप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। If the atoms are the groups of the lowest priority occupy the horizontal position। देखिए दो पोजीशन होते हैं। एक पोजीशन आपका होता है ये हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको वर्टिकली बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिशर ने क्या किया था, इफ द एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है, ऑक्युपाई हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यदि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन इस पोजीशन पे, इस लाइन पे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट माना जाता है। हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यदि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है या तो यहाँ पे यदि मैं कायरल कार्बन बनाऊँ तो लेफ्ट होगा तो राइट होगा। इन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड देन मेक 2 इंटरचेंज। अब इनको इंटरचेंज करके हमको वर्टिकल लाइन पे लाना है। अब एक इंटरचेंज करेंगे तो एक इंटरचेंज, जब मैं इनको सपोज करो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, ए की प्रायोरिटी ऑर्डर आपका 1 है, बी को आपको सेकंड दिया है, सी को आपने थर्ड दिया है और डी को आपने फोर्थ दिया है। तो आपको ध्यान देना है कि फिशर प्रोजेक्शन में जिसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होती है, जिसकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है, तो या तो ये हॉरिजॉन्टल पे होगा या तो वर्टिकल पे होगा। यदि वर्टिकल पे है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जैसा देगा इंटरचेंजिंग वैसा आपका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। अगर ये महाराज हॉरिजॉन्टल पे बैठे हैं तो इनको हमको वर्टिकल पे लाना पड़ेगा। और वर्टिकल पे लाने के लिए इसमें आप एक चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। एक चेंजिंग करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से यदि ए को यहाँ लाते हैं और डी को यहाँ ले जाते हैं, एट द सेम टाइम आपको बी को यहाँ लाना पड़ेगा, सी को यहाँ ले जाना पड़ेगा। मतलब एक रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा आपको 2 रोटेशन पॉसिबल कराइए, 2 कराइए, 4 कराइए, 6 कराइए, 8 कराइए, मतलब इवन नंबर में रोटेशन कराइए, 8 नंबर में रोटेशन मत कराइए। यदि आप 8 नंबर में रोटेशन कराते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को हमको एज इट इज रखना है। फिशर ने क्या बताया था, यदि आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से चौथा पोजीशन आपको दिख भी रहा है। अब इस चौथे पोजीशन को हमको इस पे लाना है, या तो ए के पास पहुंच जाए या तो सी के पास। वर्टिकल लाइन पे ही रखना है। जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे रखते हैं, या तो अपवर्ड हो या तो डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड पोजीशन पे हो या तो डाउनवर्ड। उसके लिए हमको कम से कम 2 इंटरचेंज, क्योंकि मैं भैया जब डी को यहाँ पे लाऊंगा उसी समय सी यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। एक इंटरचेंज तो यहाँ करेंगे, एक इंटरचेंज आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। नहीं तो यदि आर होगा तो आपको यस मिल जाएगा, यस है तो आर मिल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। तो कम से कम 2 इंटरचेंज आपको कराना ही पड़ेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेफ्ट और राइट इन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड देन मेक 2 इंटरचेंज। ध्यान दीजिएगा, आपको 2 इंटरचेंज कराना है। मेक 2 इंटरचेंज ऑफ द एटम्स आर ग्रुप्स in such a way that the atoms are group of the lowest priority is placed either vertically upward or downward। इनको भी तब तक हमको रोटेशन में कराना है जब तक कि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो डी है या तो ए के पास पहुंच जाए या तो सी के पास पहुंच जाए। तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो उसको डी को डी सी चेंज कराइए, फिर ए बी को चेंज करिए, या तो ए डी को चेंज करके फिर डी सी को चेंज करिए। 2 ऑप्शन है, आपको 2 इंटरचेंज कराना ही पड़ेगा।
और उसके बाद जब वर्टिकली में हम लोग चेंज कर लेते हैं तो एज इट इज जैसे आपके प्रियॉरिटी आर्डर में दिया गया है 1 2 3 4 पोजीशन रखते हैं और उसके अनुसार हम लोग बांड को रोटेट करा देते हैं, तो रोटेशन आपको या तो आर मिलेगा या तो यस मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट प्रियॉरिटी इज प्लेस्ड आइदर वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड्स आर प्रोजेक्शन अवे फ्रॉम अस इफ ऑलरेडी। और क्या करा है, यदि ऑलरेडी आपका ऑक्युपाई है, मतलब जो लोएस्ट प्रियॉरिटी वाला ग्रुप है यदि वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल पे ही बैठा है तो आपको इतना कार्यक्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रियॉरिटी दीजिए और बांड को घुमा करके आरएस ले लीजिए। मेरी बात पूरी समझ में आ गई आपको। थर्ड स्टेप में देखते हैं, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आई इन गोइंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट प्रियॉरिटी टू द ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी प्रियॉरिटी। अब लोएस्ट को मत देखिए, लोएस्ट तो चौथा पोजीशन को अवॉइड करने के लिए बोला ही गया है। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे पहुंच जाते हैं लोएस्ट लिस्ट प्रियॉरिटी वाले, तो हाईएस्ट के बाद 1 के बाद आप 2 को देखिए, 2 कहाँ है, 1 से आप 2 पे जाइए, देन 3 पे जाइए और उसके दौरान आप देखिए कि रोटेशन आपका आर हो रहा है या रोटेशन आपको यस हो रहा है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आई इन गोइंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रियॉरिटी टू द ग्रुप ऑफ सेकेंडरी प्रियॉरिटी एंड देन ग्रुप ऑफ थर्ड प्रियॉरिटी, दैट इज 1 देन 2 देन थर्ड एंड असाइन द आर एस नामन क्लेचर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ग्लिसरॉल डिहाइड का बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रियॉरिटी आर्डर आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, पार्ट 6 में भी देखा आपने, पार्ट 5 में भी देखा। यहाँ पे जो ग्लिसरॉल डिहाइड के रिस्पेक्ट में पहला प्रियॉरिटी आपको OH को है, देन CHO है, देन CH2OH है, देन हाइड्रोजन है। अब भैया हम देख क्या रहे हैं, जो चौथा जो लिस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप है ये बैठा है कहाँ, हॉरिजॉन्टल पे बैठा है। हॉरिजॉन्टल पे बैठा है तो टेंशन देगा, इनको वर्टिकल पे पहुंचाना है, या तो CHO के पास पहुंचा दो या तो CH2OH के साथ पहुंचा दो। जब एक इंटरचेंज हम ऊपर करेंगे तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 रोटेशन आपका संभव हो सकता है। एक रोटेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा और आपका ओरिजिनल स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो पहला इंटरचेंज हम लोग किसका करा दिया, H को CH2OH को, मतलब नीचे लाते हैं इनको। H को कहाँ लाते हैं, नीचे। भैया H को पहुँचाना है वर्टिकल में, या तो अपवर्ड पहुँचा दो या तो डाउनवर्ड पहुँचा दो, या तो ऊपर ले जाओ या तो नीचे ले जाओ। इनको ऊपर नीचे रखो, दाहिने बाएं मत रखो। तो इनको जब एक इंटरचेंजिंग कराओगे तो H यहाँ आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ गया ना, देखो H यहाँ आ गया, CH2OH यहाँ आ गया, इनको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, CHO थे ये OH थे। वैसे इधर ये पहला इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज हाइड्रोजन एंड CH2OH जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंटरचेंज। अब एक इंटरचेंज आपको नहीं कराना है, ध्यान दीजिएगा। इंटरचेंज आप या तो 2 कराइए, 4 कराइए, 6 कराइए, 8 कराइए, 10 कराइए, 12 कराइए, घूमते रहे इवन नंबर में। फिर आप क्या करेंगे, अब इनका इंटरचेंजिंग हो गया है, H यहाँ पे आ गए, CH2OH यहाँ पे आ गए। अब क्या कराना है, CHO और OH को, देखिए यहाँ लिखा गया इंटरचेंज अब OH एंड CHO, सेकंड इंटरचेंज करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनको नहीं टच करेंगे, CH2OH और H एज इट इज हैं, और जो OH है ये ऊपर हो गया और CHO यहाँ पे नीचे आ गया। अब प्रियॉरिटी आर्डर दीजिए, पहला प्रियॉरिटी OH को, सेकेंड CHO को, थर्ड CH2OH को, फोर्थ आपका हाइड्रोजन को। अब देखिए पहले से हम लोग कहाँ जाएंगे, दूसरे पे, पहले से दूसरे फिर तीसरे पे। तो रोटेशन कैसा हो रहा भैया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, मतलब डेक्स्टो रोटेटरी कर रहा है, D है या पॉजिटिव है, और इसको मॉडर्न फैशन में हम लोग बोलते हैं आर ग्लिसरॉल डिहाइड रेक्टस। आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, रेक्टस पार्ट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी भैया जो लिस्ट प्रियॉरिटी वाला ग्रुप है पहुँच गया है कहाँ, हॉरिजॉन्टल पे बैठा है, अपने जगह नहीं बैठा है, दूसरे की सीट लेके बैठा है। इसको तुरंत हटाइए, ऊपर पहुंचाइए या तो नीचे बैठाइए, या तो इसको टॉप पे बैठाइए या तो सबसे नीचे बैठाइए जो यहाँ पे बैठा है। पहला इंटरचेंज करिए हाइड्रोजन और CH3 का, हाइड्रोजन और CH3 का करके इसको भैया छोटा है तो थोड़ा इज्जत दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक ना। पहला इंटरचेंज हम लोग करेंगे, इंटरचेंज हाइड्रोजन एंड CH3, हाइड्रोजन एंड CH3 फर्स्ट इंटरचेंज के क्रम में। उसके बाद सेकेंड इंटरचेंज हम लोग कराते हैं OH और CH3 CH2 का, और उसके बाद हम लोग क्या पाते हैं, अगला स्ट्रक्चर H2 ब्यूटेनॉल। अब गोल्डन रूल हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल में हम लोग क्या कहते हैं, आपको सारा सिस्टम जैसे अगर प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा वैसे ही करना है, सारा प्रियॉरिटी आर्डर आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन की तरह किसी को वर्टिकल किसी को हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अब आपको चुपचाप देखना है, यदि अतिथि महोदय जिसका लोएस्ट प्रियॉरिटी है यदि अपने पोजीशन पे बैठे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही मिलेगा, और अपने पोजीशन पर नहीं बैठ करके दाएं बाएं बैठे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल पे बैठे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका जो भी मिल रहा है उसका उल्टा कर दीजिए। यदि आर मिल रहा है तो यस रखिए, और यस मिल रहा है तो आर रखिए। गोल्डन रूल में देखिए आप लोग, असाइन प्रियॉरिटी
इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप अपवर्ड और डाउनवर्ड्स गिव्स एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ऑक्यूपाई हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर दीजिए, जो जहाँ बैठा है उसको वहाँ बैठे रहने दीजिए, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। फिशर की तरह किसी को डिस्टर्ब मत करिए, जो जहाँ बैठा है बैठे रहने दीजिए। अगर सही पोजीशन पर बैठे हैं तो एज इट इज उनका कॉन्फ़िगरेशन रखिए। अगर वो सही पोजीशन पर नहीं बैठे हैं, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल पे है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल रहा है आर मिल रहा है तो उसको यस समझिए, यस मिल रहा है तो उसको आर समझिए। ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देना तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पे एच, CH2OH, CH3, CHO। पहला प्रायोरिटी ऑर्डर CHO, देन CH2OH, देन CH3, देन H। भैया हाइड्रोजन अपने पोजीशन में बैठे हैं ना, देखिए हाइड्रोजन जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर या नीचे बैठा है ना, तब इनको मत टच करिए, जैसे हैं वैसे लिख दीजिए। तो हम लोग कहाँ से घूमेंगे, पहले से जाएंगे दूसरे पे, दूसरे से फिर तीसरे पे, ऐसे घूम रहे हैं ना। तो ऐसे कौन घूमती है, घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, डेक्स्टो रोटेटरी है, ये आर हो गया। ठीक है। फिर सेकंड में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन अपने पोजीशन को बदल दिया है, ऊपर नीचे रहना चाहिए तो यहाँ दाहिने बाएं बैठ गया है। इसका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन जो भी मिलेगा उल्टा मिलेगा। अगर आर मिलेगा तो यस लिखेंगे, और यस मिलेगा तो आर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए पहले प्रायोरिटी आपकी NH2 की, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, कार्बन का कम होता है, 6 होता है, इसका 7 होता है। तो पहली प्रायोरिटी यहाँ पे नाइट्रोजन की मिली है, COOH में सेकेंड, CH3 को थर्ड, हाइड्रोजन को फोर्थ। अब भैया पहली पोजीशन से हम लोग कहाँ जाएंगे, दूसरी पे। पहली से जाएंगे दूसरी, दूसरी से जाएंगे तीसरी। तो कैसे जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, डेक्स्टो रोटेटरी होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन बेचारे अपने पोजीशन कहाँ गलत बैठे हैं, गलत बैठे हैं, तो यार ना होकर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखने का नज़रिए बदलिए, देखने में लग रहा है आर लेकिन है यस। क्यों, क्योंकि अतिथि महोदय को, हाइड्रोजन को हमने यहाँ टच नहीं किया, इनके पोजीशन को मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, क्योंकि नाराज हो जाएंगे। इसलिए तो गोल्डन रूल भैया, गोल्डन रूल काहे गए, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, कॉन्फ़िगरेशन खाली बदल दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CH3, COOH, H एंड ब्रोमीन में, ब्रोमीन की प्रायोरिटी आइटम नंबर 1 की, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका सबसे ज़्यादा है। देन COOH, देन CH3, देन हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन ने पोजीशन अपना फिर गलत ले लिया। देखो भैया इसको या तो ऊपर बैठना चाहिए या तो नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहना चाहिए ना इसको हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, या तो एबव यहाँ एबव पे, या तो बिलो पे, या तो अपवर्ड पे, या तो डाउनवर्ड पे। लेकिन यहाँ पे कहाँ बैठे, दाहिने साइड बैठे हैं, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होने वाला है। अब देखिए पहले से हम लोग कहाँ जाएंगे, दूसरी पे। पहली से गए दूसरी, दूसरी से तीसरी, कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या मिला है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रियल लीवो रोटेटरी है, माइनस है, यस है, सिनिस्टर है, लेकिन ओरिजिनल में क्या हुआ, आर हुआ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे जो होनी चाहिए वो पोजीशन यहाँ पे नहीं है। थैंक यू फॉर देयर इमेज।